अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के दौरे पर है। पश्चिम एशिया संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है और जिनपिंग से मिलते ही ट्रंप के सुर बदले दिखे। चीन में डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफों के पुल बांध दिए, जिनपिंग को महान नेता बता दिया, उन्हें अच्छा दोस्त कहा। लेकिन इसके उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को चीन में बेइज्जती झेलनी पड़ी है। जी हां, शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती कर दी है। अमेरिका को उनके सामने ही डिक्लाइनिंग नेशन यानी कि गिरता हुआ देश बता दिया है। और दिलचस्प बात यह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जिनपिंग के इस बात से सहमत नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज अपने 5 देशों के विदेशी दौरे पर हैं और विदेशी दौरे के पहले चरण में यूएई की राजधानी आबू धाबी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी के विमान के आबू धाबी की धरती पर उतरते ही वहां के उच्च अधिकारियों ने उनका वेलकम किया और इस मौके पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। आबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की और यूएई का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की मदद के लिए यूएई का आभार, हम हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारत शांति, स्थिरता और सहयोग के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत यूएई के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने यूएई को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यूएई ने संयम का परिचय दिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया गया वो किसी भी तरह से मंजूर नहीं। देश की एकता, सुरक्षा और इलाके की एकता बनाए रखने के लिए आपके उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक अनूठी पहल करते हुए अपने नियमित काफिले के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन से मुख्यमंत्री कार्यालय से मैरियट होटल तक का सफर तय कर एनर्जी कॉन्क्लेव में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी और किफायत की अपील के अनुरूप मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर यह पहल की है। इससे पहले भी वे अपने काफिले में वाहनों की संख्या को ऑलरेडी कम कर चुके हैं। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी काफिले में गाड़ियां घटाने, वाहन उपयोग में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसे लेकर केयरफुल रहने और पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए शासकीय कार्यक्रमों की संख्या सीमित रखने का आह्वान किया गया है। जयपुर से खबर, जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत कस्बा फुलेरा में कार्रवाई की गई है। सादा वर्दी में महिला पुलिस ने सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, स्कूल और कॉलेज के पास चलाया डिकॉय ऑपरेशन। महिलाओं पर फबतियां कसने वाले 3 मंचलों को गिरफ्तार किया गया। रोहित, इंद्रजीत और मोहम्मद रफीक को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। महिलाओं और छात्राओं को रोज परेशान करते थे ये मंचले। राजकोप सिटीजन ऐप और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी महिलाओं को दी गई है। अब वहीं मानव तस्करी विरोधी यूनिट में तैनात एसआई रेखा यादव के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो मानव तस्करी विरोधी यूनिट में तैनात एसआई रेखा यादव के सुपरविजन में कार्रवाई। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, मंचलों को पकड़ा गया। युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़खानी वाले 3 मंचले पुलिस हिरासत में। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत कस्बा फुलेरा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में कार्रवाई और ये वो 3 मंचले जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है और उसके बाद किस तरीके से इन्हें सबक सिखाने के लिए जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो सजा देती भी नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सादा कपड़ों में इन महिला पुलिसकर्मियों ने यह ऑपरेशन रचा जिसमें इन 3 मंचलों को पकड़ा गया जो स्त्रियों को देखकर फप्तियां कसते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के लोग जो सड़कों पर महिलाओं को छेड़ने का काम करते हैं, इनका परमानेंट इलाज कैसे किया जाए, ऐसा कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो भी देखकर सीखें
कि स्त्रियों को देखकर, लड़कियों को देखकर फप्तियां कसना या वो किसी भी तरह का इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने सादी वर्दी पहनकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं टॉक में नाबालिग छात्र की सुसाइड ने शहर में सनसनी फैला दी है। मामले में परिजनों के आरोप हैं कि युवती और उसके परिवार ने छात्र पर प्रेम प्रसंग के बहाने धर्मांतरण समेत कई गंभीर दबाव बनाए थे। इस घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज के सदस्यों ने मंदिर में बैठक के बाद शहर के घंटाघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बाड़ी में भारत सरकार के जनगणना कार्यक्रम के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने किला परिसर स्थित दाऊजी महाराज मंदिर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पंचायत समिति परिसर में समाप्त हुई। रैली के दौरान नारों और संदेशों के माध्यम से नागरिकों को जनगणना के महत्व, सही जानकारी उपलब्ध कराने और हर व्यक्ति की सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि ये देश की विकास योजनाओं, संसाधनों के समुचित वितरण और भविष्य की नीतियों का आधार है। ईओ उत्तम चंद्र बंसल ने बताया कि जनगणना के आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। सरदार शहर एसडीएम रामकुमार वर्मा और अन्य कर्मचारियों पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। सुजानगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रार्थी थान सिंह के बयान दर्ज किए हैं। थान सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके दस्तावेज पत्रावली से गायब किए गए और ऑर्डर सीट गलत तरीके से लिखी गई। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत उन्होंने पहले ही रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में की थी। इसके बावजूद एसडीएम रामकुमार वर्मा द्वारा गैरकानूनी तरीके से उनके खेत के बंद रास्ते को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि अजमेर रेवेन्यू बोर्ड ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी किया है और तहसीलदार ने मौके पर रास्ता बंद मानने का आदेश दिया है। अपने रेवेन्यू बोर्ड से आया था लेटर मेरे पास, यहाँ में तो ध्यान देने के लिए आया हूँ। सर ने मेरी पूरी तरह से शिकायत सुनी अच्छी तरह से और मेरे को उम्मीद है मेरे साथ न्याय मिलेगा। क्या मामला आपका? मेरे कोई रस्ते का मामला चल रहा है। बढ़िया सर। नहीं, आपने जो शिकायत की है एसडीएम के खिलाफ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे जो पत्रावली है, जो मेरी फाइल है, उनमें से कुछ मतलब पेपर गायब किए उन लोगों ने। उनके बारे में शिकायत की थी। सर अच्छी तरह से जांच करेंगे, मेरे को उम्मीद है। उन्होंने मेरे को बहुत मतलब संतुष्ट किया आज। सिरोही के रेवदर में जिरावल स्थित देव ग्रेनाइट माइंस में हो रही तेज ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उड़कर आबादी क्षेत्र और घरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आया और आरआई जगदीश रावल और आरआई भंवरलाल विश्नोई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान 2 घरों के आंगन में ब्लास्टिंग से आए पत्थर मिले। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के समय आंगन में बच्चे मौजूद थे, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों का कहना है कि माइंस में सुबह करीब 8 बजे 2 ब्लास्ट किए गए, जिनके कंपन से आसपास के मकानों की दीवारों और 4 दीवारी में दरारें पड़ रही हैं। निरीक्षण के दौरान प्रशासन को भी कई घरों में दरारें दिखाई दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में कई शिकायतों के बावजूद खनन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने माइंस में तत्काल ब्लास्टिंग बंद करवाने की मांग की है। लोगों की फोन आए कि आबादी के पास में स्थित माइंस से पत्थर उड़कर, ब्लास्ट होने से पत्थर उड़कर घरों में आके गिरे हैं, जिससे कोई दुर्घटना हो सकती थी। बच्ची सो रही थी आंगन में। उससे सूचना पर हम मौके पर आए, मैं और पटवारी जी। मौके पर जांच की, लोग उपस्थित मिले, काफी इकट्ठे थे। जाके मौके पर जांच की थी तो 2 पत्थर छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच के 2 पत्थर 2 घरों में आंगन में पड़े हुए पाए गए। और लोगों ने बताया कि ब्लास्ट होते रहते हैं, जिससे घरों में दरारें आती है। घरों की जांच की गई। जो आबादी खनन क्षेत्र लगभग 65-70 मीटर दूर है, घरों में दरारें हैं। वो किससे हुई वो तो तकनीकी जांच का विषय है, लेकिन घरों में दरारें पाई गई। ब्लास्ट से हुई या नहीं हुई वो तकनीकी जांच का विषय है। तो माइन संचालकों को मौके पर बुलाकर चर्चा की गई और उनको भी बताया गया कि नियमानुसार जो भी प्रक्रिया है ब्लास्ट की, उसका पालन किया जाएगा।
और लोगों ने बताया कि ब्लास्ट बंद करवाया जावे, तो मग सिंह जी देव ग्रेनाइट के संचालक है, उन्होंने बताया कि आगे से मैं ब्लास्ट भाटा मजबूर घोरे तो भाटा आवे जे साहब ने कहे तो के नहीं आवे ने तो ही आवे कदी कदी बावसी ने आ मेंस माथा थी ऊपर थी ये बुटका वे उत्तम सारे आडो कानो में मगजी बाबा रहता थी मगजी बाबा ने के पण के नहीं आवे पण मेरा तो छोकरा वे सोड़े बुटका जे पछा का कर बावसी ने घर फाटवा आप देख लियो। अच्छा हाँ ने हाँ रोज बेन ने अपने सब 5 महीना पहला सब मडोकरो बेटा निगोड़ी એટલે થોડો બસી ભાટા ને તો લાગે। पास में हमारा घर है, हमने पहले भी जितने भी यहाँ ग्रेनेड वाले उनको बोला गया था कि आप ब्लास्टिंग बिल्कुल बंद कर देवे, फिर भी करते थे तो अंदरूनी धमक होती थी। लेकिन आज सुबह लगभग 8 बजे के समथिंग ऐसी ब्लास्टिंग हो गई कि जस्ट एक बच्ची सो रही थी, जस्ट मेरी बच्ची थी, उसके पास में आगे कम से कम 5 से 6 इंच का वो गिरा। तो हो सकता है ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि उसके लगा नहीं, और शायद लगा होता तो हमारा तो नुकसान था। बाकी क्या कहते हैं ग्रेनेड वालों का तो कोई है नहीं, ये तो एनी टाइम आज बोला है तो पाबंद बोला है सर ने कि पाबंद करेंगे, पटवारी साहब ने, आरआई साहब ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंद। हिंडौन सिटी के उपखंड के सुरोट कस्बे में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने एक सराफा व्यापारी की दुकान में सेंध लगाकर करीब 5 से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोर दुकान की पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और काउंटर में रखे जेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह व्यापारी विनोद गोयल दुकान पहुंचे तो चोरी की वारदात का पता चला। सूचना मिलते ही आसपास के व्यापारी मौके पर जमा हो गए और घटना पर रोष जताते हुए जल्द खुलासे की मांग की। पीड़ित व्यापारी ने सुरोट थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। व्यापारी के अनुसार चोरी हुए चांदी के आभूषणों पर एनजे और जीजे नाम की मोहर लगी हुई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया। थानाधिकारी कालीचरण ने बताया कि एमओबी टीम और पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री कुशलगढ़ में एक निजी अस्पताल और नर्सिंग संस्थान का शुभारंभ करेंगे, जिसे लेकर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दौरे के दौरान मंत्री शाम करीब 5 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद आयोजित बैठक में वे कार्यकर्ताओं को संगठन और आगामी योजनाओं के बारे में संबोधित करेंगे। साथ ही शाम 7 बजे मंत्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं दूदू के जामा मस्जिद के पास साधु के वेश में आए एक शातिर ठग ने भूखा होने का बहाना बनाकर एक व्यक्ति पर अपना शिकार बना लिया। एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। आरोपी घर में घुसा, जहां पर पीड़ित ने उसे जूस पिलाया। इसी दौरान ठग ने बातों में उलझाकर करीब 15,000 रुपए की नकदी पार कर दी और मौके से फरार हो गया। ठगी की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। साधु के चोले का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं करौली में जिला अस्पताल परिसर स्थित ऑक्सीजन प्लांट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन प्लांट के आसपास के वार्ड खाली कराए गए और मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो करौली में ऑक्सीजन प्लांट में आगजनी के बाद आसपास के जो घर या फिर बिल्डिंग्स हैं उन्हें खाली करा लिया गया था। मरीजों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग के कारणों की जांच अभी फिलहाल चल रही है। भरतपुर के बयाना लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पिछले साल सराफा व्यापारी पिंटू सोनी पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी श्रवण उर्फ बिहारी केवट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिहार के मधुबनी जिले के बचौनी गांव का रहने वाला है और घटना के बाद से फरार था।
थानाधिकारी रामविलास गुर्जर ने जानकारी दी है कि यूपी एटीएस ने आरोपी को आगरा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बयाना पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार 27 अगस्त 2025 को सालाबाद रेलवे फाटक के पास सराफा व्यापारी पिंटू सोनी पर फायरिंग कर बदमाशों ने नकदी और जेवरात से भरा बैग लूट लिया था। इस मामले में पहले ही एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। वहीं कटुम्बर में कस्बे के मसारी रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोडल केंद्र में बेखौफ चोरों ने चौथी बार बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। बदमाश स्कूल के मुख्य गेट के ताले, साकल और कुंडे तोड़कर अंदर घुसे और प्राचार्य कक्ष समेत 6 कमरों के करीब 8 ताले तोड़ दिए। जहां ताले नहीं टूटे वहां दरवाजे उखाड़ दिए गए। चोर 55 इंच एलईडी टीवी, इन्वर्टर, बैटरी, दिव्यांग विद्यार्थियों का टॉकिंग कैलकुलेटर, पेन ड्राइव और अन्य सामान चोरी कर ले गए। जाते समय बदमाश सीसीटीवी कैमरों के तार काटकर एक कैमरा भी उखाड़ ले गए। सुबह स्कूल पहुंची कर्मचारी गीता देवी ने घटना की जानकारी प्राचार्य विराज चौहान को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। घटना से 2 दिन पहले बिजली सप्लाई बंद होने से सीसीटीवी और इन्वर्टर सिस्टम बंद पड़े थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। चोरी के कारण 20 कमरों की चाबियां भी गायब हो गईं, जिससे परीक्षा के दौरान ताले तोड़वाकर विद्यार्थियों को बैठाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों के जमावड़े और शराबखोरी पर नाराजगी जताते हुए स्थायी सुरक्षा व्यवस्था और नियमित पुलिस गश्त की मांग की है।